बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन आज का रहा होगा और एक बहुत प्रॉफिटेबल अल्लाह का शुक्र है डे रहा। एक सेलिंग में हमारा एसएल हुआ, दूसरा एक सेलिंग जोन बताया हुआ था। इनफैक्ट वो वीडियो पे भी मैंने कहा था कि 3700 के ऊपर चांस ले सकते हैं हम। 3700, 3722, 3725 ये एरियाज थे। बहरहाल गोल्ड इज मतलब बाय वाला जो एरिया था उस बाय एरिया पे आया नहीं, तो हमें अच्छी कोई वो नहीं मिल सकी कल। ऑल दो हमें एक बाय का बहुत अच्छा जोन मिल गया था, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं मिल सका। और 1 आवर के ऊपर तो उस एरिया का रीटेस्ट हो गया है, पर 4 आवर पे नहीं हुआ है और ज़रूरी भी नहीं है कि 4 आवर के ऊपर हो। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे देना है कल के लिए वो यही है कि यार मेरा बस चले तो आज मैं हर आइटम को एनालिसिस स्टार्ट करते हुए सिर्फ ये बोलूँ, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड कल के लिए। उसकी रीज़न सब जानते हैं। मैं मतलब आपको बहुत सारे लोग बताने वाले मिलेंगे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या हो सकता है बहुत सारे ग्रुप्स को आप ऐसे फॉलो कर रहे हो कि ये इवेंट आ गया, इस पर हम इतना कमाएंगे, इतना बनाएंगे। होता है, एनालिसिस अच्छा हो तो आप इवेंट्स के ऊपर भी अच्छा बना सकते हैं। बट मेरी कोशिश ये होती है, जिस तरह का माइंडसेट मेरा है, कि ऐसे इवेंट्स के ऊपर लाजमी नहीं है कि हम रिस्क लें। बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जिसमें मैं कैटेगोरिकली बोलता हूँ। आज भी इनफैक्ट मेरा जब ऐसे हुआ तो मैंने कोई ट्रेड नहीं दी। मैं कल से, और मैंने कहा था इनफैक्ट वीकली वीडियो में कि इस पूरे वीक मैं बहुत नपी तुली ट्रेड्स करूँगा और बहुत कैलकुलेटेड ट्रेड्स आई विल टेक इन दिस वीक एज पर द प्रीवेलिंग सिचुएशन एंड एज पर द प्रीवेलिंग डाटाज ऑफ दिस रनिंग वीक, as we are expecting a rate cut tomorrow that will be very crucial for gold, nasdaq and especially for BTC। तो कोशिश मेरी यही है कि यार ऐसी कैलकुलेटेड रिस्क लेके ट्रेड्स की जाए जिसमें पैसा अगर जाए तो कैलकुलेटेड जाए, जो जो हम बताते भी हैं और होना भी यही चाहिए। तरीका भी यही है, ऐसा नहीं है कि हम बगैर एसएल के या किसी ऐसे मामला के ट्रेड लगाते हैं। बहरहाल कल यार बहुत 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 कॉन्शियस रह के ट्रेड करिएगा और it is my request, humble request to each and every viewer, each and every follower and each and every member of my community। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड ना करें, सेटअप बनेगा, हम भी कॉल देंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा लॉट्स मार के अकाउंट डबल करने की स्कीम को काइंडली फॉलो मत करिएगा। तो बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन करो। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो वीडियोस को वॉच करते हैं बट दे हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर लो, डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस के थ्रू और लेवल मार्क करके आपको इजी भी हो जाता है ट्रेड करना उसमें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट हमारा बन सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक है इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में। आँख में यार कुछ हो गया शायद। बहरहाल फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। आज आपके पास कोर रिटेल सेल्स का डाटा था जो कि डॉलर के लिए बहुत अच्छा आया और गोल्ड के लिए थोड़ा सा बेरिश था, बट गोल्ड ने तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दिखाना ही नहीं है नीचे का रास्ता। बहरहाल कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे जो रात 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा जो है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी और फिर उसके बाद हमारे पास क्रूड वाली इन्वेंट्रीज हैं, यूएसए की बिल्डिंग परमिट्स हैं, बट स्पेशली ये जो 4 इवेंट्स हैं, फेडरल फंड रेट्स, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, एफओएमसी स्टेटमेंट एंड एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, these 4 economic data are very much crucial for this week, in fact for the whole year, for this market, for whole financial markets in the world। तो कोशिश करें कि स्पेशली इस टाइम पे देख के ट्रेड करें। बहरहाल हम एनालिसिस अपना कर लेते हैं। बीटीसी पे चलते हैं। सबसे पहले बीटीसी का यार देखो, मैंने ये 4 आवर के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक एनालिसिस किया हुआ था कि ये एरिया सपोर्ट लेगा, मार्केट नीचे आप बाय करें। बहुत अच्छी बाय यहाँ से गई है और फिलहाल बाय ही है अभी जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। मेरे पास एक कंडीशन बीटीसी की सेल की आ रही है जो एटलीस्ट इसको एटलीस्ट इस एरिया तक लेके आ सकती है। कल परसों इनफैक्ट फ्राइडे तक 107 तक बीटीसी बहुत आसानी से आ सकता है और एक्सपेक्टेड भी है। मैं फंडामेंटली कह रहा हूँ और टेक्निकली मुझे एक चीज़ चार्ट के ऊपर भी नज़र आई है, उसकी बेसिस पे भी अगर वो पैटर्न प्ले हो जाता है तो विद इन 2 और 3 डेज वी कैन सी बीटीसी एट 107 लेवल। तो अभी फ़िलहाल ये है कि जब तक 104 का लेवल और 103 का स्पेशली लेवल इंटैक्ट है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। 103 के नीचे मार्केट आके कोई H4 की क्लोजिंग देती है और अच्छी मोमेंटम कैंडल होती है तो फिर हम बाय से बाहर आके सेल की पोजीशंस ढूंढेंगे, क्योंकि ये अच्छी सपोर्ट है यहाँ तक की। सपोर्ट यहाँ 112 पे भी, लेकिन इसको हम टैप नहीं करेंगे, हम बस 103 तक देखेंगे। 103 के बाद हम अपनी कंडीशन जो है वो टिल्ट कर लेंगे टूवर्ड सेलिंग। फिलहाल अभी बाय के लिए यही एक एरिया है हमारे पास 114346। सेल के लिए भी एरिया दे रहा हूँ और
118,400, 118,500 का एरिया बन रहा है। ये मैं लाइन मार्क कर देता हूँ यार यहाँ पे। ये वीक ऐसा है ना कि इसमें यार एरिया तो ये सबसे अच्छा है 119 वाला। बहरहाल इसको हम रेड कर देते हैं। मार्केट अगर यहाँ आपको मिलती है तो आप यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, और कल फ्लक्चुएशंस के ऊपर हो सकता है कि खाली विक जाए और फिर मार्केट नीचे आ जाए। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कल परसों इनफैक्ट दोनों दिन। एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो थर्सडे को एक्सपेक्टेड है, लेकिन कल रात से ही आना शुरू हो जाएगा। तो ये बीटीसी के एनालिसिस। अब चलते हैं हम नेस्डैक की तरफ, दैट इज़ US 100। नेस्डैक में यार बाइंग एरिया पे नहीं आया, और अभी कंडीशन वही है कि जिस जिस लेवल पे है यहाँ पे बाय से ज़्यादा प्रेफरेंस सेल की रहेगी। ये कीप दिस थिंग इन माइंड। बाय कब करेंगे? जब अच्छा रिट्रेस करके नीचे आए और किसी अच्छे जोन को पिक करे, लाइक दिस जोन बहुत बड़ा एरिया है, और दिस जोन। ये दो जोन अगर पिक होते हैं 22,600 में, बड़े लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भाई दिन ही ऐसे हैं, 2-3 दिन जो है 23,000, ये दो एरियाज ऐसे हैं कि यहाँ पे आएगा तो हम बाय की कंडीशन देखेंगे अब। लेकिन अभी जो कंडीशन है, मार्केट इज़ ऑन हाईएस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हमारी कोशिश यही होगी कि हम सेलिंग को प्रेफर करें। सेलिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप सेल अटेम्प्ट करें, ये वाली आपका एरिया एक रिजेक्शन का बना है, और फिलहाल ऐसी कोई ख़ास रिजेक्शन नहीं है यहाँ से भी कि जिसकी बेस पे एक सॉलिड, क्योंकि पीछे कोई ऐसा वो नहीं है एरिया कि जहाँ से आप बैठ के ये सोचेंगे यार बहुत सॉलिड कन्फर्मेशन और हम यहाँ से सेल लेंगे। लेकिन अगर आपको ये वाला एरिया ब्रेक होता नज़र आता तो फिर आप सेलिंग की कंडीशन बना सकते हैं। वही बीटीसी वाला केस कि ये एरिया अगर मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो गया तो फिर आप इस एरिया के ऊपर का एसएल रख के सेलिंग में बैठ सकते हैं टूवर्ड्स दिस एरिया। अदरवाइज़ ये एक एरिया बाय का और यही वाला एरिया बाय का अटैम्प्ट कर सकते हैं आप कल भी। ये दो एरियाज बाय के लिए हैं। ये एरिया ब्रीच हो गया, मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है, देन वी विल शिफ्ट अवर माइंड टूवर्ड्स सेलिंग। अदरवाइज वी विल कीप ऑन बाइंग। हम यहाँ से नीचे आने पे बाय करेंगे। इस जगह से कोई ट्रेड नहीं है, मतलब सेलिंग में अच्छे पिप्स आ सकते हैं, बट यहाँ से मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाय करें। नीचे आने का वेट करें 23,900 तक का, 23,800 तक का, ये जोन्स का वेट करें। यहाँ मिलता तो यहाँ से बाइंग अटैम्प्ट करें। इससे ऊपर एक अच्छा जोन ये वाला है यार, मैं इसके ऊपर एक अपनी लाइंस क्या लगाऊँ, ये एक जोन मार्क कर देता हूँ मैं 4 आवर के ऊपर। ये एक अच्छा जोन है, यहाँ पे भी एक बाय अटैम्प्ट की जा सकती है। 24,000 से लेके 24,100 तक का जोन जो है, यहाँ से बाय अटैम्प्ट हो सकती है। US ऑयल पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा बुलिश हुआ है, एरिया को ब्रेक कर गया है। अब सिंपल कंडीशन है कि इसके डी टेस्ट पे आता तो हम बाय करेंगे। 63.6 का एरिया है, 63.6 पे आता है, यहाँ बाय करेंगे हम, और 150 पिप्स का हमारा टीपी रहेगा, और नीचे हमारा एसएल जो है वो 80-90 पिप्स का, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 62.8 बन रहा है ये एसएल, तो 63.6 से लेके 63.3 तक का एरिया आपका बाइंग जोन है, और फिर उसके बाद आप जो है वो उसका कम्युलेटिव एसएल 62.7 62.6 रख के उसको आप बाय ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसने एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। बाकी लेट्स सी, जब तक ये वाले एरिया पे नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचता है तो फिर हम यहाँ से और यहाँ से अपनी सेलिंग कंडीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में यार ये एरिया ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर के लेवल्स मार्क्ड है 3750 3725। ये एरिया हमें देखने को मिल सकता है कल परसों बहुत आसानी से। बाइंग के लिए बिफोर एफओएमसी बता रहा हूँ, बिफोर एफओएमसी जो एशियन सेशन है और जो लंदन सेशन है, इसमें आपके पास बाइंग का एरिया यही वाला इंटैक्ट है 3655, और ऊपर एक जोन ही 3675 का बन गया है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे M30 M15 पे, तो ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से आप एक बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं 3675 के एरिया पर। अगर मार्केट मिलती है यहाँ अगर सुबह के टाइम, तो यहाँ पे आप बायस की अटैम्प्ट करके इसको 200-250 पिप्स के ऊपर हाफ बुक करके हाफ ब्रेक इवन करके छोड़ दें, और जो एसएल आपका हो वो 80-90 पिप्स से ज़्यादा का ना हो, बाइंग में भी इनफैक्ट, चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, कल एसएल आपका 80-90 पिप्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और एफओएमसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता दूं कि आई एम पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं अपने ओपिनियन शेयर कर लेता हूं यहाँ पे, और बाद में उसको रिकॉर्ड भी करा देते हैं हम कहीं ना कहीं इंस्टा पे या कहीं ना कहीं ग्रुप पे। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि मार्केट गोल्ड और बीटीसी की आफ्टर, इनफैक्ट नेस्डेक की भी, आफ्टर रेट कट, चाहे रेट कट हो या ना हो, अभी ये भी चांसेस है, अभी तो जंग इस चीज़ के ऊपर है कि रेट कट जो है ये 50 BPS होगा, 25 होगा, उसके ऊपर भी फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपकी असल चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ वो ये कि मुझे इन तीनों आइटम में एक डंप नज़र आ रहा है। डंप मैं तो नहीं बोलूँगा, बहरहाल उसको वो एक रिट्रेसमेंट होगी, या एक आप ये कह लेंगे करेक्शन होगी, क्योंकि जिन लेवल पे अभी जिस जिस लेवल पे अभी ये मार्केट है
और इतनी बुलिश है कि अगर यहाँ से मैं भी कहता हूँ 3691 ना 3050 का लेवल है कि गोल्ड अगर डेली और वीकली के टाइम फ्रेम पे 3050 पे जाके कोई क्लोजिंग देता है वीकली की, उसके बाद हम कहीं ये सोचेंगे यार 3150 पे, इनफैक्ट 3150 वाला जो लेवल था उसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है डेली की और वीकली की, तब हम सोचेंगे कि गोल्ड का जो मोमेंटम है वो अब बेरिश हुआ है। सेम गोज विद बीटीसी की, अगर इसकी कोई क्लोजिंग हमें 98,000 के नीचे मिलती है, देन वहाँ पे हम 98 और 96,000 के नीचे, देन वहाँ पे फिर हम डेली और वीकली की, देन वहाँ पे फिर हम अपना ये सेल का सिनेरियो बनाने की कोशिश करेंगे, नैरेटिव, लेकिन फिर भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी इन द लॉन्ग रन। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इतने बुलिश हैं, अगर यहाँ से $500 भी गिरता है गोल्ड तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश ही रहेगा, ये जहन में रखिएगा। आप ये मत समझे कि ये अगर कल 3400 पे आ जाए तो बस अब ये 2600 जाने वाला है, आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी 2600 आ रहा है, 2500 आ रहा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो शुरू के जो 2-4 दिन होंगे, इनफैक्ट 2 दिन आफ्टर रेट कट, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले नीचे की तरफ, देन फिर उसके बाद आगे आने वाले 2 वीक्स मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश रहे। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, इसको हम देखते हैं, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम वॉच करते हैं। अगर ये चलता है तो फिर देन मैं इसकी एक वो बनाऊंगा वीडियो जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कवर करें, और अगर नहीं वो प्ले करता तो जिस तरह मार्केट चल रही होगी इसको हम अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो डील करेंगे और ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो कल के लिए मैंने लेवल्स बता दिए हैं यार, गोल्ड के भी बता दिए हैं, एक एग्रेसिव एंट्री बता दी है 3675 की, और नीचे 3655 की एक एंट्री है। 2 एंट्रीज आपके पास हैं कल एफओएमसी से पहले, एशियन और लंदन सेशन में खाली। यूएस सेशन में तो हाथ नहीं लगाना ट्रेड को भाई, गोल्ड उसको देखेंगे परसों। और एफओएमसी के टाइम पे ये ट्रेड मत करना कोई, ये जो 0.1 0.2 खोल के 0.4 खोल के बस $3 के लिए खोल रहा हूँ, मैं लेके भागूंगा, तो लेके आप नहीं भागोगे, लेके मार्केट भाग जाएगी अकाउंट आपका। तो ये बहुत लोगों ने पैसा। अच्छा, एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जितने मेरे व्यूवर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं और जितने मेरे मेंबर्स हैं ग्रुप के, कम्युनिटी के, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो पे। जितने भी ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट मेरी इस कम्युनिटी में और इस कम्युनिटी के अलावा भी किसी से भी आप पूछेंगे तो उसका अकाउंट बिलो कभी ना कभी ऐसे किसी इवेंट पे ही हुआ है, या तो उससे पहले वो इतनी इतनी हैवी ट्रेड्स ओपन करके बैठा हुआ है, या उस टाइम पे वो इतनी ट्रेड्स हैवी ओपन कर रहा है लॉट साइज और बगैर एसएल के, कि मार्केट जो है वो मौका नहीं दे रही अकाउंट बचाने का। तो ये कमेंट करके लाजमी बताना। आई गेस 92% लोगों का अकाउंट ऐसे ही बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर ब्लो होता है। तो इस चीज़ को ज़ेर गौर रखिएगा, कंसिडर करिएगा। मैंने आज एनालिसिस से ज़्यादा फोकस सिर्फ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे किया है पूरी वीडियो में, तो इस चीज़ को फॉलो भी करिएगा, कल रिफ्लेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। सो फार वी आर इन वेरी मच गुड प्रॉफिट्स इन 2 डेज, मंडे एंड ट्यूसडे एब्सोल्युटली गुड। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीक भी इंशाल्लाह इसी तरह हमारे लिए प्रॉफिटेबल गुजरेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।